अब बात करेंगे एक बहुत ही अहम इशू के बारे में। इशू पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, बट ऑब्वियसली ये बन जाता है इशू, बच्चों के लिए बन जाता है। और ऑब्वियसली बच्चों के लिए इशू है तो पेरेंट्स के लिए बन जाता है। अच्छा, तमाम वालिदैन ये चाहते हैं कि इनके बच्चे खुशगवार और कामयाब ज़िंदगी गुजारें, अपनी ज़िंदगी में एक्सेल भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो है वो बड़े पोलाइट भी हों, बड़े अच्छे भी हों, ऐसे ही है। और बाद वक्त वालिदैन भी कहते हैं बच्चे सारे सेक्रीफाइसेस भी करें जो हम चाह रहे होते हैं, जो करे बच्चा करे। एब्सोल्युटली रॉन्ग। और यहाँ पर ऑब्वियसली जाने अनजाने में ऐसी बहुत सारी गलतियाँ कर रहे होते हैं पेरेंट्स, जिनको पता नहीं होता कि हमारे बच्चों की शख्सियत पर, उनकी ज़िंदगी पर इसका कितना मनफी असर पड़ेगा। अब वो कौन सी गलतियाँ हैं? अब एक गलती तो है सख्त रवैया, तुम ये क्या कर दिया तुमने, ऐसे क्या कर दिया तुमने, हर बात पे सख्त रवैया। इनफैक्ट शुएब, अगर कोई गलती हो, कोई चीज़ बच्चे से टूट भी जाती है ना, तो उसमें भी बच्चे को फौरन डांट देना, अब वो उसके लिए एक ट्रॉमा हो जाता है और नेक्स्ट टाइम उससे कोई गलती होती है वो आपको बतानी नहीं करता। मैंने एक वीडियो देखी सबीन, उसमें हुआ ये कि दिखाते हैं पहले कि एक माँ घर में दाखिल होती है, देखते हैं बच्चे ने जूते उस जगह पे नहीं रखे जहाँ रखने चाहिए थे। वो डांट के कहती है तुमने जूते यहाँ पे क्यों नहीं रखे, तुम हमेशा ऐसे करते हो, तुम्हारी नेचर ही ऐसी है, तुमने घर में गंद मचाया हुआ है। 7, 4, 5, 6 जुमले और डाल दिए, राइट। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि यही माँ इस तरह कहती कि बेटा आपके शूज, यानी चूंकि उसने पहले कई दफा कहा होगा, बच्चे को एकदम रिमाइंड भी आ जाता है, क्लिक, जैसे आपने तरीके से कहा बच्चे शूज, बच्चा आएगा, शूज अपनी जगह पे रखेगा, उसने जब एक्ट किया तो वो आइंदा भी करेगा। वेरी नाइस। और देखिए शुएब, अब ऐसे में बच्चे ज़ाहिर है डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं, और फिर डिप्रेशन मेंटली है, वो फिजिकली भी होगा, वो आपके ऊपर भी आएगा, वो एक दिन लोगों के ऊपर भी आएगा, बच्चा उसकी पर्सनालिटी मुतासिर हो जाएगी। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट हैं वजिया ज़फ़र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसे में ऑब्वियसली आप लोग हमें कॉल्स भी कर सकते हैं, वजिया से बहुत सारे सवालात हम करेंगे, क्वेश्चंस आप भी करेंगे, जो आपके घर के मसले हैं, आपके बच्चों के इशूज़ हैं, तो हमें कॉल करें। वजिया हमारे साथ मौजूद हैं, आपके मसाइल का हल निकालने की कोशिश भी करेंगे। अच्छा वजिया, सबसे बड़ा जो मसला है वो पेरेंट्स का सख्ती करना है, बच्चों पे गुस्सा करना। अच्छा, ये जो टॉपिक है मैं जैसे पहले भी शेयर करती थी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये हमारी डेली रूटीन से रिलेटेड है, राइट। एक तो हम कुछ ऐसी चीज़ों का डिस्कशन करते हैं ना जो ट्रॉमास बड़े लेवल पे हैं, जिनका हमें आइडिया भी है, लेकिन इनका हमें आइडिया इसलिए नहीं होता है क्योंकि रोज़मर्रा डेली लाइफ में हम ये कर रहे होते हैं, नॉर्मलाइज हो गया। एग्जैक्टली। अब उसमें क्या है कि जब ये पैटर्न होता है, हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि बॉस ने डांटा तो हस्बैंड का मूड खराब है, हस्बैंड का मूड खराब है तो वाइफ का है, वाइफ का है तो बच्चों का है, तो वो एक चेन बनती है, राइट। सो सेम इसी तरह से पर्सनालिटीज़ की भी चेन बनती है, बिहेवियर्स की भी चेन बनती है। अब रोल मॉडल पेरेंट्स होते हैं घर में, दादा दादी, नाना नानी, ये ग्रैंड पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं, रोल मॉडल होते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली जैसे आपने पेरेंट्स की बात की, मदर की स्पेशली बात की, बच्चा अगर ओवर सेंसिटिव है, ओवर सेंसिटिव नहीं भी है, अगर उसकी लर्निंग का स्टाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है पिक करने वाला, तो ये तो आपने वो बात की ना कि जो स्ट्रॉन्ग है वो हर बिहेवियर पिक कर रहा होता है। इवन के फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे की एग्जाम्पल देती हूँ, वो क्लिनिक में ये बात बोल रहा था, बेटा आज जो खेल रहा था रोल प्ले, बेटा आज जो रोटी पक गई, शाबाश मेरा बेटा खा लो। अब वो 3.5-4 साल का बच्चा है, राइट, तो वो दूसरे को ऐसे ट्रीट कर रहा है। हमने प्ले स्टाइल रखा, वो एग्जैक्ट प्ले स्टाइल लड़का होकर अपनी माँ का ले रहा था, मदर का रोल प्ले कर रहा था। सेम इसी तरह से कई दफ़ा बच्चा एग्रेशन जो है सेम अपने फादर वाला ले लेता है, ठीक है, सेम वही वर्ड्स वही चीज़ें, लेकिन इंटेंसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि बच्चा जो है उसको चैनलाइज नहीं कर पाता, तो वो इंटेंसिटी डबल होती है बच्चे की, ठीक है। इसी तरह पेरेंट्स कहते हैं कि ये हम तो घर का माहौल अच्छा रखा है फिर भी बच्चा ऐसे बिहेव करता है। अब वो घर का अच्छा माहौल पेरेंट्स इसको ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने कभी फैसिलिटीज़ हैं, यस सारी फैसिलिटीज़, और कभी कभी गुस्सा करते हैं। अब उनको नहीं पता कि वो डेली जिस तरह घर में आते हैं, एंटर होते हैं ना, बच्चा आपको स्कैन करना शुरू हो जाता है। वो जो आपका रवैया जिसको आप नॉर्मल समझ रहे हैं, बेसिकली नॉर्मल नहीं है। मुझे कॉलर भी हैं, सारा है फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, लाइन ड्रॉप हो गई है। चले आप में बहरहाल कॉल करें तो 1 आध मिनट आपको वेट करें क्योंकि बात मुकम्मल मैंने करनी है गेस्ट की। एग्जैक्टली। तो वही हम रोल मॉडल की बात कर रहे हैं कि जिस तरह से फादर घर में एंटर हुए, किस तरह से उन्होंने टीवी ऑन किया या अपनी वाइफ से कैसे बात की या बच्चे को कैसे बुलाया, बच्चे को कैसे मुखातिब किया। तो मतलब मुझे ये हुआ कि स्पेशली जब आप घर जाएं, जब आप बाहर से जा रहे हैं, चाहे आप जॉब करते हैं चाहे वैसे बाहर से किसी और फ्रस्ट्रेशन से आप आए, चूँकि आजकल तो अगर आपसे शॉपिंग करने भी जाएँ तो फ्रस्ट्रेशन से ही वापस आते हैं जितनी चीज़ें महंगी हो गई हैं। अब ऐसे में घर दाखिल होते कि जरा कूल काम रिलैक्स, ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। एग्जैक्टली। स्पेशली जब बच्चा वेट कर रहा होता है ना,
बच्चा वेट कर रहा होता है कि फादर आएंगे। आपका कितना ही बुरा दिन गुजरा है या कितनी ही कोई हैपनिंग्स हुई हैं आपकी लाइफ में पूरे दिन में, आपको घर में ऐसे एंटर होना है कि बच्चे को बस लगे कि परफेक्ट हैप्पी लाइफ है, परफेक्ट लाइफ है। वो जो इमेज बच्चे के माइंड में स्टोर होता है ना डेली जब फादर आते हैं, उनके माथे पे बल तो नहीं है, थके हुए तो नहीं, आके बैग तो नहीं रख दिया, या डिमांड्स तो नहीं करने लगे मुझे खाना दें, या ना फ़ौरन से डिमांड स्टार्ट कर देते हैं। बच्चा भी फिर डिमांडिंग होता है। इसी तरह क्रिटिसिज्म की बात कर रहे थे, अगर एंटर होते क्रिटिसिज्म स्टार्ट कर दिया है, क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दिया है कि अभी ये नहीं सही पढ़ा है, ये ख़राब है, बच्चा भी वो क्रिटिसिज्म लर्न करता है। इसी तरह से जब फादर घर में एंटर हो, मदर का क्या एटीट्यूड होता है? मदर डरी हुई हैं या मदर बच्चों को कह रही है शोर नहीं मचाना, टीवी बंद कर दो, आराम से बैठ जाओ। ये वो चीज़ें जो डेली चेन बनाती हैं। हम बड़े लेवल पे भी नहीं आ रहे, छोटी छोटी चीज़ों की बात करें। एक कॉलर है सईद रशीद है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मिजाज अच्छे हैं। आपके मिजाज कैसे हैं? मेरे तो ठीक है। मैंने एक कंप्लेंट आपके प्रोड्यूसर को लिखवा दी है टाइमिंग। मैं बच्चों के सिलसिले में पूछ रहा हूँ, इतनी एडवांसमेंट है, इतना कुछ है, और मेरी बेटी भी पीट्स की स्पेशलिस्ट है, कंसल्टेंट है इंग्लैंड में। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ मोहतरमा से कि इतनी एडवांसमेंट, इतनी रिसर्च, इतनी ये हो गई है, उसके बाद मुझे ये बताइए कि आजकल के बिहेवियर के बच्चों में और आज से 40 साल जब ये सब कुछ नहीं था, बच्चों में क्या डिफरेंस है? पहले के बच्चों में इतनी अवेयरनेस, इतनी चीजें नहीं थी, उसके बावजूद वो बच्चे आज बड़ी बड़ी जगहों पे हैं, और इतनी अवेयरनेस होने के बाद फिर आप इस तरह के बिहेवियर और चीजों को नोट करने के बाद क्या रिजल्ट्स में फाइनली क्या हमने अचीव किया है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है? अच्छा देखिए, दैट्स अ वैलिड क्वेश्चन टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अवेयरनेस की बात है तो ये अवेयरनेस भी लोगों को नहीं है कि उनके जो बच्चे बड़े हो चुके हैं, जिनको वो कह रहे हैं वो सक्सेसफुल भी हैं, वो सब कुछ है। हम इस वक्त करियर की तो बात नहीं करें, हम उनकी पर्सनालिटी की बात करें। आप अगर 40 साल के और आपके बच्चे बड़े हैं तो आप क्या कभी आपने उनसे पूछा कि वो कैसा फील कर रहे हैं, उनकी मेंटल हेल्थ कैसी है? आप उनकी ज़िंदगी को असेस कर रहे हैं सिर्फ इस चीज़ के ऊपर कि हमारे बच्चे बड़े सक्सेसफुल हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी मेंटल हेल्थ कैसी है, कौन से चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं जिनको अभी तक वो केटर कर रहे हैं, जिनसे वो डील कर रहे हैं। आपको क्या पता कि वो कितने साइकोलॉजिस्ट के सेशंस ले रहे हैं अभी जाके साइकोलॉजिस्ट के पास। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। ऑब्वियसली उनका क्वेश्चन वैलिड है, बट एट द सेम टाइम हमारे पेरेंट्स को अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। सबीन, इतना वैलिड क्वेश्चन आपने इसी के साथ रिलेट किया है कि ज़्यादातर जो आते हैं, एडल्ट्स आते हैं या मिडिल एज के लोग आते हैं, वो यही कंप्लेन करते हैं कि हमारा ट्रॉमा अनरिजॉल्व ट्रॉमा है। और अवेयरनेस, डेफिनेटली अवेयरनेस तो जितनी रखें कम है, राइट? हम ये कह देते हैं कि टीवी है, बातें हो रही हैं, बट डेफिनेटली वो जो 1 to 1 होती है ना डिस्कशन, जो हम अपने मसले की डायरेक्ट किसी से बात करते हैं और उसकी डिस्कशन लेते हैं, क्योंकि देखा जाए तो वो ये कह दिया जाता है कि हमने तो बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट दिया है, पेरेंट्स का तो ये जहन में होता है। अब अवेयरनेस में देखा जाता है कि अगर मिडिल एज की बात करें या 40 ईयर प्लस 30 ईयर प्लस की बात करें, कितने सेशंस ले रहे होते हैं। और सबसे ज़्यादा मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, शादी के बाद ज़्यादा इश्यूज आते हैं। जब आपको 24/7 एक पार्टनर के साथ रहना है, तब एक पार्टनर के जब आप स्कैनिंग में आते हैं ना, तो फिर आपके ज़्यादा इश्यूज सामने आते हैं, या फिर आप पेरेंट बनते हैं। इन 2 रोल्स के अंदर ना ये खतरनाक जो चीज़ें हुई होती हैं, ये खतरनाक रोल्स फिर आप प्ले करते हैं, जिसमें आप अब्यूजिव भी हो जाते हैं। हमने बड़ा सुना हुआ है कि बाकी लोगों के साथ तो बहुत अच्छे हैं, बड़ा अच्छा इमेज है, वाइफ को अब्यूज करते हैं। या ये कि शादी से पहले तो ठीक था, अब क्या हो गया? यस, तो वो यही है कि जो अनरिजॉल्व ट्रॉमास होते हैं या अनहील्ड जो पेरेंट्स होते हैं, वो फिर पेरेंटिंग या पार्टनर के रोल के अंदर बहुत गड़बड़ कर देते हैं। और उसमें क्या होता है, फिर वो चेन बनती है, क्योंकि हर कोई ट्रेन तो नहीं होता, या ना किसी को पता होता है कि किसी के क्या ट्रॉमास हैं, ठीक है। और फिर उसमें एक चीज़ ये है कि अच्छा, इस ट्रॉमा को पिक करने की मैं एक चीज़ ऐड करूँगी कि जब आप बार बार कंप्लेन करना शुरू कर देना कि मेरी मदर ने मेरे साथ ये जुल्म किया, मेरे फादर ने ये जुल्म किया, या मैं ऐड करूँगी बच्चों के सामने नहीं ये बोला। बच्चों के सामने जब आप ये बोलते हैं ना, तो बच्चा जो है पेरेंटिंग एक दूसरा रुख देखता है। आप कई दफ़ा मैंने पेरेंट्स को देखा है, बहुत अच्छी पेरेंटिंग कर रहे हैं, मतलब उन्होंने अपनी हील्ड वर्जन को बच्चों के सामने रखा है, लेकिन कंप्लेंट्स अपने पेरेंट्स की हमारे वक्तों में तो ऐसा था, हमने तो ऐसी जिंदगी गुजारी, वो दौर भी मुख्तलिफ था। वो उस टाइम पर जॉब की जितनी रिक्वायरमेंट्स थी वो बड़ी मुख्तलिफ होती थी, ठीक है, आपका एनवायरनमेंट, इसके अलावा इन्फ्लेशन की, अगर देयर सो मेनी थिंग्स। मैं इसमें ऐड करता हूं, आपकी हिम्मत ताकत बहुत ज्यादा थी, हमारी नहीं है, कम है। हमारी नहीं है, हमारे साथ वैसे डील करें। ये जो कंपैरिजन है ना, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। हाँ, और ये जो है ना, जो आप दे रहे हैं ना, उसकी भी ग्रेटफुलनेस नहीं आती है बच्चे में, क्योंकि उसको अब वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि क्या सही है, वो टाइम सही है, ये टाइम सही है, ठीक है। तो आई थिंक टाइम वो भी सही था और टाइम ये भी सही है। उस वक्त का तकाजा कुछ और था और इस वक्त के डायनामिक्स और हैं, तो हमें इस वक्त के हिसाब से बात करनी है, चूंकि जरा हमें हाल में रहना है। यस, और हाल हमें बता रहा है कि हमारा हाल बेहाल है।
उसको हमने ठीक करना है। हम हालों बेहाल तो हो चुके हैं। क्या वजह ये भी होती है कि चूंकि आपने अपने बचपन में जो माहौल देखा होता है वही आप रेप्लिकेट कर रहे होते हैं जब आप उस रोल में आते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें दो चीज़ें आती हैं। दो चीज़ें हैं कि एक तो ये कि आप रेप्लिकेट करते हैं, दूसरा ये कि आप बिल्कुल उसके अगेंस्ट जाते हैं। हाँ। कि जो मेरे साथ हुआ है मैंने वो नहीं। अच्छा, ये नेचुरली होता है। फॉर एग्जांपल अगर 2-3 भाई हों, सेम माहौल में ज़ाहिर वो रहे हैं, सेम डांटे मारे खाई हैं, लेकिन जब वो उनकी शादी हुई है और उनके बच्चे हुए हैं तो उनके घर में माहौल डिफरेंट है। कोई सख्त है तो कोई बहुत नरम है, कोई बच्चे से बहुत ही, मैं कहता हूँ, लोलो पोपो कर रहा है, और कोई सही टिका के रखा हुआ है। हालांकि देखिए सेम परवरिश हुई है इनकी। हाँ, और आप ये भी नोट करें इसमें फिर एक्सट्रीम्स भी आते हैं। बिल्कुल, जैसे आपने कहा ना, ये एक्सट्रीम्स आपने बताए हैं। देखिए हमें बैलेंस आउट करना पड़ता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि परफेक्ट पेरेंटिंग नहीं होती है, बैलेंस पेरेंटिंग ज़रूरी होती है। गुड पेरेंटिंग या बैड पेरेंटिंग की बात नहीं कर रहे या परफेक्ट पेरेंटिंग की बात नहीं कर रहे। आपको बच्चे की पर्सनैलिटी और अपनी भी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग चीज़ों को मोल्ड करना पड़ता है टाइम्स। लेकिन अगर हम उसको कंपेरिजन में रखें ना, या ये रख लें कि आजकल ज़माने में क्या हो रहा है या हमारे ज़माने में होता था, तो आप जो प्रेजेंट सिनेरियो है ना उसको लूज़ कर जाते हैं, उसमें मिस्टेक ज़्यादा होती है। शायद एक वजह ये भी है कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अच्छा वो जो बच्चा है ना वो एक पपेट है, वो करे जो मैं कह रहा हूँ, वो उस तरह से रिएक्ट करे, रिस्पॉन्ड करे जैसा मैं सोचता समझता हूँ, मेरी दानिस्त में ये सही है। लेकिन शायद होना ये चाहिए कि आप उस बच्चे के लेवल पर जाएं, उस लेवल पर जाके चीज़ों को एनालाइज करें, समझें, उन हालात को अंडरस्टैंड करते हुए कि अच्छा अगर आप उस बच्चे की जगह होते इन हालात में तो आप क्या रिस्पॉन्ड करते। और यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, ज़्यादातर जो लोग अब अवेयरनेस जिनमें है वो लोग अपनी बाकायदा चाइल्डहुड थेरेपी कराते हैं, इनर चाइल्ड थेरेपी इसको कहते हैं। और इसमें अक्सर लोगों के ट्रॉमाज होते हैं, अक्सर लोगों के। इनर चाइल्ड थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो लोग जो 40 ईयर्स 30 ईयर्स प्लस हैं, उसमें ये होता है कि इट्स नॉट अबाउट कि आप एज अ पार्टनर एज अ पेरेंट अच्छा रोल प्ले करें, इट्स अबाउट कि आप खुद भी अच्छी लाइफ डिजर्व करते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपको अपनी अवेयरनेस होनी चाहिए। बहुत अहम बात है ये, इस पे भी अभी हम आएंगे जरा, क्योंकि ये बड़ा वैलिड पॉइंट आपने रेज किया है। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, शहबाज साहब साथ हैं, शौकत साहब साथ है। शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शौकत साहब, कैसा माहौल घर पे है आपके? जी अल्लाह का शुक्र है, माहौल बहुत अच्छा है माशाल्लाह। तो मैंने पूछना ये था मैडम से कि एक मेरा बेटा है, 8-9 साल उसकी उम्र है, तो जी। वो गुस्से वाला है, तो उसको अगर खाना पीना भी हम कहते हैं ना कि खाना पीना वक्त पर खा लें तो गुस्सा बहुत कर जाता है। ये पूछना था हमने मैडम। अच्छा, और बच्चे भी हैं या एक यही बेटा है? नहीं, 3 बेटे हैं मेरे, 3 बेटे। अच्छा, बाकी गुस्सा नहीं करते, एक ये गुस्सा करता है। वाला 8-9 साल उसकी जो उम्र है ना, वो बहुत गुस्सा कर जाता है। हम उसको कहते हैं कि वो चीज खा पी लें तो फिर भी वो गुस्सा कर जाता है। ये जो गुस्सा करता है ये सबसे बड़ा बेटा है? नहीं, ये छोटा है, बड़े से छोटा है। ये दरमियान में है, ठीक है। और इसमें कितने अरसे से आपने इसका यही रवैया देखा है? ये पिछले तकरीबन को 3 साल से ऐसा करता है। आप कोई सवाल करना चाहती हैं वजीर? हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन मेरा है कि इस बच्चे का ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी है? शुरू से ही ऐसी है, गुस्सीला है, सेंसिटिव है? नहीं मैडम, शुरू से तो बिल्कुल ठीक था वो ना। वो तकरीबन पिछले को 3 साल से ना, अब उसको हम कहते हैं कि ये चीज खा लें, नाश्ता कर लें। जब सुबह सुबह उसको नाश्ते के लिए कहते हैं, बोलते हैं, तो वो थोड़ा सा गुस्सा कर जाता है, माइंड कर जाता है। बच्चे को बहुत ज्यादा स्क्रीन तो नहीं 2 सालों में मिली है कि बच्चा बहुत आइसोलेशन में रहता हो, स्क्रीन यूज करता हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है मैडम, ऐसा नहीं है बिल्कुल। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है, जो ये मिडिल चाइल्ड है तो इनका अपने बाकी दोनों भाइयों के साथ कैसा बिहेवियर है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो खेलता भी उनके साथ है, बिल्कुल खाता पीता भी उन्हीं की तरह देते हैं, लेकिन वो खाता कम है। जब उसको बोलते हैं कि खाना अपना वक्त पर खा लें, ये काम कर लें, तो वो गुस्सा कर जाता है। तो ज्यादा मसला सिर्फ खाने का है, खाने की बात पे गुस्सा करता है या ओवरऑल भी गुस्सीला ही है? ओवरऑल भी कर जाता है, लेकिन वो मोस्टली जो ना, वो खाने के टेबल पर वो हमसे थोड़ा गुस्सा ज्यादा कर जाता है। आप पूछते क्यों नहीं उससे उसने क्या खाना है? हम तो कोशिश करते हैं बच्चे को कुछ ना कुछ लाजमी तो वो खा के वो नाश्ता करके स्कूल जाए। और ज़्यादा डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ बन रहा है, तो रोज की बुनियाद पे अगर ऐसी कोई चीज है, देयर मस्ट बी रीजन। घर में कंपैरिजन ना, मेरे हाथ से कॉल पे हैं, आई थिंक आप कॉल पे हैं अभी शौकत साहब? जी कॉल पे हैं। अच्छा, कभी आपने कंपैरिजन तो नहीं किया बच्चों में? अच्छा, वो देखो वो तो अच्छे मूड में रहता है, वो तो बात मानता है, तुम नहीं मानते, वो तो खा लेता है, तुम नहीं खाते। हो जाती हैं ऐसी बातें, तो हो जाती हैं। हम उसको बोल देते हैं कि वो आपका छोटा भाई जो देते हैं वो ज्यादा खा रहा है, आप तो खाते नहीं हो। ऐसी बातें हो जाती हैं। पढ़ाई में कैसे हैं ये बाकी भाइयों की निस्बत? पढ़ाई में ठीक है, बिल्कुल इक्वल ही है जैसे कि दूसरे भाई हैं, इस तरह के है। वैसे शरारती ज्यादा है दूसरे लोग बच्चों से ना, उसको शरारतें ज्यादा करता है, शोर भी ज्यादा करता है, शरारतें ज्यादा करता है। अपनी मामा का कहना वो बहुत कम मानता है।
मैं चला जाता हूँ घर तो थोड़ा सा ना वो उसको हैंडल करता हूँ। और वैसे बाहर घूमने फिरने जाते हैं आप सब इकट्ठे, बच्चे की भी जहाँ ख्वाहिश हो ले जाने की? एक दिन जाते हैं। अच्छा, ठीक है, हफ्ते में एक दिन हद तक ठीक ही है, सिवाय इस बात है जो कंपैरिजन वाला पॉइंट मैं है। ये चीज़ ऐड करूंगी कि जो मिडिल चाइल्ड है वो वैसे ही हमने काफ़ी पढ़ा है मिडिल चाइल्ड के बारे में, निगलेक्टेड ही फील करता है वो, राइट। और उसमें ये है कि वो सैंडविच इसलिए बन जाता है कि उसको दो एग्जांपल्स लेफ्ट और राइट उसके आ जाती है, ठीक है। और स्पेशली खाने पे मैं ऐड करूंगी कि बच्चों की मोस्टली पर्सनालिटी खाने की जो पैटर्न्स उन पे ख़राब होती है। क्योंकि खाना डेली लाइक 3 टाइम्स 4 टाइम्स आप बच्चे को दे रहे हैं, उसमें अगर आप कांस्टेंट क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कांस्टेंट कंपैरिजन कर रहे हैं उसके बेसिक नीड के ऊपर, पढ़ाई और खाना, उससे बच्चे की पर्सनालिटी में यूजली एंगर देखा गया, रिपोर्ट किया गया है। और कंप्लेन, ऐसे बच्चे कंप्लेन बहुत करते हैं, ग्रेटफुल नहीं होते क्योंकि वो चीज़ों की खुशी का एहसास नहीं ले पाते। तो खाना हमारी बेसिक नीड है, उसकी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है। आप बच्चे से क्वेश्चंस कर लें कि आपका दिल नहीं कर रहा या क्या वजह, आप भूख नहीं लगी, आप बहुत इंपॉर्टेंट है किसी वक्त जब अच्छा मूड हो, बैठे उसके साथ, उससे पूछें हाउ वी कैन हेल्प यू। अगर तुम्हारा मूड किस वक्त खराब होता है तो सर बताओ तुम क्या फील करते हो, हम इसे कैसे बेहतर कर सकते हैं। आई थिंक आप जब बात करेंगे बात बन जाएगी। और मैं ऐड करूंगी, इन्होंने कहा 2 साल, इट मीन 6 ईयर्स, 6 ईयर, अभी 8 ईयर्स के हैं तो 6 ईयर से इशू आया है। तो अगर 5 से 6 साल में कोई इशू आना शुरू हो, वो क्लियरली पर्सनालिटी का इशू होता है। बिल्कुल, तो बच्चे की थेरेपी की बहुत ज्यादा बात करने से हल हो जाएगा। उन्होंने एक इशू बताया तो उस पर मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप बच्चे के साथ बॉन्ड बनाएं, बच्चे के साथ बात करें, इंटरेक्ट करें, आस्क हिम कि क्या फील करता है वो। आई थिंक ये इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। वजह थैंक यू साथ मौजूद थे साहब, मौजूद हमसे गुफ्तगू करते